अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 4 के अंदर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो है हमारे पास नंबर 1 पर वर्ड्स सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स की। प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। तो इसी तरह वर्ड सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो व्हेन अल्काइल हैलाइड react with sodium metals in the presence of inert solvent means dry ether, then it form symmetrical alkenes, जिसमें क्या फॉर्मेशन हो, सिमेट्रिकल अल्केन। तो सिमेट्रिकल बच्चे होते हैं कि इक्वल जो होते हैं अल्काइल ग्रुप मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम लेफ्ट और राइट साइड क्या हो, इक्वल नंबर्स के अंदर हो, तो किसी वो हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिकल अल्केन आता है। तो यहां पर इसकी अगर कंडीशंस की बात करते हैं वर्ड सिंथेसिस के अंदर कंडीशन को अगर देखा जाए तो एक तो हमारे पास सोडियम मेटल होनी चाहिए, नंबर 2 के ऊपर इनर्ट सॉल्वेंट मीन्स के ड्राई ईथर। अब इसी तरह अगर रिएक्शन को देखते हैं हम तो अल्काइल हैलाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन ले लेते हैं। अल्काइल RX रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अब देखो जो अल्केन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर R और इसी तरह 2 सोडियम हैलाइड बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन अल्काइल हैलाइड एक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट देन इट फॉर्म अल्काइल सिमेट्रिकल अल्केन्स एंड सोडियम हैलाइड, ये भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर इसकी और एग्जांपल्स देते हैं। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड मीन्स के मिथाइल है, अब ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो इसी तरह सेकंड यहाँ पर मैं अल्काइल ले लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे, ये जो हमारे पास सोडियम मेटल होता है, तो सोडियम क्या करता है, यहाँ से इस अल्काइल ग्रुप से जो मिथाइल है क्लोरीन लेता है, और एक इस अल्काइल ग्रुप मिथाइल से एक क्लोरीन मीन्स के जो हैलोजन यहाँ पर X की बात की थी। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, अब यहाँ से ये मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, तो ये बन जाएगी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मीन्स की अल्केन्स। और इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सोडियम क्लोराइड। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो बात हमने की है सिमेट्रिकल अल्केन्स,
तो यहाँ पर ये आता है, अगर यहाँ पर मैंने क्या लिया मिथाइल क्लोराइड, तो सेकंड जो भी अल्काइल लोगे तो वो भी क्या लोगे, वही मिथाइल क्लोराइड ही लोगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ पर इथाइल, तो वो फिर सिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनेगा। तो ये इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह अगर और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर देखो मैंने लिया है इथाइल ब्रोमाइड, इसको सोडियम मेटल के साथ, इसी तरह सेकंड ये भी हमारे पास क्या है ब्रोमीन, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इथाइल ही होना चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वो क्या होगा, ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम इस हैलोजन के जो ब्रोमीन के साथ कनेक्ट होकर यहाँ से क्या बना देगा, जो सोडियम हैलाइड बनेगा वो कौन सा, सोडियम ब्रोमाइड होगा। और यहाँ से सिमेट्रिकल अल्केन क्या होगा, CH3 CH2 ये, और यहाँ से भी CH2 ये वाला ये वाला, तो ये चीज बन जाएगा सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन के नाम से जाना जाएगा बच्चे। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या था, इथेन था। तो इसी तरह बच्चे अगर आप लोग और रिएक्शन भी ले सकते हो, यहाँ पर क्या प्रोपाइल ले सकते हो, ब्रोमाइड, यहाँ पर क्लोरीन या आयोडीन भी ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था, वर्ड्स सिंथेसिस। वर्ड्स एक साइंसदान का नाम है जिसमें प्रिपरेशन की जाती है सिमेट्रिकल अल्केन्स की। तो इसी तरह सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्काइड, वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड। तो यहाँ पर बच्चे देखो रिडक्शंस हम कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen is known as reductions। तो यहां पर बच्चे क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड। तो इसी तरह अल्काइल हाइड कैन बी रिड्यूस, अल्काइल halide can be reduced with zinc metal in presence of an aqueous acid to give alkenes। तो यहाँ पर भी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी अल्केन्स के बच्चे। तो जैसे कि हमारे पास इसकी अगर कंडीशंस की बात करते हैं, तो इसकी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड के अंदर कंडीशंस की बात करते हैं, तो नंबर 1 पर आते हैं जिंक मेटल, और इसी तरह सेकंड नंबर पर क्या आता है, एक्वस एसिड। जो एक्वस एसिड होंगे सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड, ETC। अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस की देखते हैं बात। तो रिएक्शंस की अगर देखा जाए, तो इसी तरह रिएक्शंस में हम बात करते हैं अल्काइल हाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एग्जांपल लेते हैं, RX है, वो रिएक्ट करता है इसके साथ जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, मींस के HX हैलोजन एसिड है। तो ये जब स्प्लिट होता है तो आपको पता है ये यानी HX जब स्प्लिट होता है तो बच्चे ये किसके अंदर, H+ के आयंस और हैलोजन के आयंस के अंदर स्प्लिट होता है। ठीक है, जब ये चीज एक्वस एसिड जो स्प्लिट होगा तो किसके अंदर, एक तो हाइड्रोजन के आयन और हैलोजन के आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पर यही चीज होगा। तो जब इसके रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा बच्चे,
ये जो हैलोजन है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, ये प्लस का चार्ज, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है, यहाँ पर ये आपको शो करें, तो ये जो हैलोजन होगा इस जिंक के पास भी जाएगा और यहाँ से ये हैलोजन इस जिंक के पास भी जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन होगा बच्चे, ये अल्काइल्स के पास जाएगा, कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी हो, तो वो क्या बना देगा, फॉर्मेशन हो जाएगी अल्केन की। तो यहाँ से ये चीज बन जाएगी RH और प्लस जिंक X2, यहाँ से फॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं HCl, क्या HCl, तो इसको मैं स्प्लिट करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H का आयन और Cl का नेगेटिव, तो ये स्प्लिट होकर आप देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा तो CH4 मीथेन, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो इसी तरह अगर और एग्जांपल्स भी, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मिथाइल की जगह इथाइल ले लेते हैं और क्लोरीन की जगह अगर आ जाता है ब्रोमीन, तो ये रिएक्ट करता है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, आप देखो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर जो हैलोजन एसिड लोगे यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर जब Br लिया तो यहाँ पर HBr लोगे, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन से क्या हो जाएगी बच्चे, ये आप लोगों के पास हो जाएगा इथेन की फॉर्मेशन होकर यहाँ से जिंक ब्रोमाइड बनेगा। अब इसी तरह अगर थर्ड रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चे, वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम लेड अलाइ। तो देखो यहाँ पर व्हेन अल्काइल हैलाइड, अगर यहाँ पर लेते हैं मिथाइल या इथाइल, व्हेन मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं या आर इथाइल क्लोराइड react with sodium lead alloy, sodium lead alloy, then it form, तो ये क्या बना देगा यहां से, then it form tetra methyl lead or tetra ethyl lead। तो यहां से जब जो अल्काइल हैलाइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम लेड अलाइ, मींस ये जो सोडियम लेड अलाइ होता है, इस चीज को रिप्रेजेंट Na4Pb रिएक्ट करेगा मिथाइल या इथाइल क्लोराइड से, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन बची होगी वो टेट्रा मिथाइलेट या टेट्रा इथाइलेट की होगी। अब इसी तरह यहाँ पर अगर रिएक्शंस को देखा जाए, अगर मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम लेड अलाइ से, देन इट फॉर्म, तो ये क्या बना देता है, टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मीन्स के 4 मिथाइल Pb लेड, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है बच्चे वो हमारे पास बनेगा सोडियम हैलाइड, वो सोडियम क्लोराइड होगा NaCl। अब देखो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बच्चे हमें लेड के चाहिए, सॉरी मिथाइल के 4 चाहिए, तो यहाँ पर मिथाइल को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम भी 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम 4 होने चाहिए और क्लोरीन हमारे पास भी 4 होने चाहिए थे, इस वजह से 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो इसी तरह अगर और इसकी मिसाल मिथाइल की जगह अगर आ जाते हैं यहाँ पर इथाइल,
सोडियम लेड है, देन इट फॉर्म, तो ये क्या बना देगा अब, टेट्रा लेड और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इसको भी 4 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सोडियम 4 है और क्लोरीन 1 था, तो इसकी वजह से हम 4 के साथ, और हमें टेट्रा 4 इथाइल ग्रुप चाहिए थे। अब इसी को ना आप लोग का इसका जो टेट्रा मिथाइलेट और टेट्रा इथाइलेट मीन्स टेट्रा मिथाइलेट, जिसको TML के नाम से रिप्रेजेंट शॉर्टकट में लिखा जाता है, और टेट्रा इथाइल लेड TEL के नाम से। अब देखो इसी का अगर स्ट्रक्चर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है, लेड है, तो ये आप लोगों का अगर मिथाइल है तो यहाँ पर ये चीज ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाए। और इसी तरह अगर जो PB टेट्रा मिथाइल सॉरी इथाइलेट है, वो भी क्या आ जाएगा उसका, यहाँ पर CH2 5 भी लिख सकते हो इकट्ठे, या CH2 यानी यहाँ पर C2H5 भी लिख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, या CH2 CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टेट्रा मिथाइलेट और टेट्रा इथाइलेट, टेट्रा मिथाइलेट एंड टेट्रा इथाइलेट आर एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये जो होते हैं टेट्रा मिथाइलेट और टेट्रा इथाइलेट, ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, एंड आर यूज्ड इन गैसोलीन। तो ये जो इसका आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी इस चीज को हमने डिस्कस किया था, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर। तो जो टेट्रा मिथाइल टेट्रा इथाइलेट होता है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं, जिसको यूज किया जाता है गैसोलीन के अंदर, मीन्स कि पेट्रोल और डीजल वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो होते हैं, एक तो इंजन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, और जो कट कट की आवाज़ आ रही होती है सिलेंसर से, इंजन से, उस चीज़ को, पोल्यूशन को वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये टेट्रा मिथाइलेट और टेट्रा इथाइलेट को हम यूज़ किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट किसके अंदर, गैसोलीन में। तो ये आपके MCQs में भी पूछा जाता है, और यहाँ से यही सवाल भी आता है, हाउ टू फॉर्म टेट्रा मिथाइलेट इथाइलेट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बच्चे बन सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से आता है, हाउ टू प्रिपेयर नॉर्मल ब्यूटेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जाइए, अगर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन तो साइंसदान के नाम से ही आता है, जैसे कि वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन के, हाउ टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।